मोदी जी पूरे देश के अंदर केवल दो ही काम कर रहे हैं, चुनाव के समय चुनाव प्रचार करते हैं या फिर विदेश जाकर अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। मतलब उनके जो शब्दों का स्तर है, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर, आप सोच ही नहीं सकते। जैसे मवाली होता है ना, सड़क पे चलता गुंडा, उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हर आदमी के ऊपर मोदी जी ने 15 लाख का कर्जा ला दिया और जब तक जाएंगे तब तक और ऊपर लाते जाएंगे। ताने आते शुद्ध ग्राम प्रधान नहीं चुन पाई जनता, प्रधानमंत्री कहाँ चुनेगी भाई? अरे करोड़ों लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया इस 7 साल के अंदर। जिनके पास जॉब थी उनको जॉबलेस बना दिया आपने। किसानों को आपने खाली खत्तानी घोषित कर दिया, अब खिलाड़ियों का पाकिस्तानी घोषित करने पे लगे हुए हैं। 15 रुपए मिलता है, 400-500 मंगा लें। चीन और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सबसे आगे निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान से आगे निकलना है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के लिए नया संसद भवन बनाया गया और माननीय मोदी जी खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं, जबकि हमारे पास राष्ट्रपति मौजूद हैं और राष्ट्रपति एक महिला मौजूद हैं। तो क्या उनके केवल दलित होने के कारण उनको नहीं बुलाया जा रहा? क्या शुभ हो जाएगा? क्योंकि ये आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि दलित को पूजा में नहीं बैठना चाहिए, तो दलित को उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसी तरह इसको उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा। मतलब मामला क्या है? अगर राष्ट्रपति ना होते, वो भी संसद का सबसे बड़ा जो पद होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा उद्घाटन के लिए, तो ये देश का दुर्भाग्य है। एक महिला का अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, पूरे देश की जनता का अपमान नहीं। अगर उनका ऐसा तर्क है तो हो सकता है वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, क्योंकि पीछे भी पाकिस्तान वो चले गए थे बिना बताए। हो सकता है पाकिस्तान से मिले होंगे, पाकिस्तान के यारों को बुला कर उद्घाटन कराना चाह रहे हो, क्योंकि बाकी तो कोई आज तक ऐसा प्रधानमंत्री गया ही नहीं बिना बताए। ये पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, जबकि पाकिस्तान की हालत बदतर हो रखी है, उससे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तुलना भारत की करना मतलब भारत का सबसे बड़ा अपमान। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है और पाकिस्तान पहले दिन से वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ सेना का कब्जा हो जाता है। सेना जब चाहे तब वहाँ पर सरकार गिरा देती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहाँ जेल के अंदर चले जाते हैं। भारत में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप उसकी तुलना भारत से कहाँ से कर रहे हैं? वहाँ भुखमरी है, गरीबी है, पता नहीं किस हालत में चल रही है, उसकी तुलना भारत से करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। जिस मुद्दे बात करेंगे, अभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मोदी जी को मतलब ही नहीं है। देश के अंदर सांसद बैठे हुए किसी मतलब ही नहीं है, महिला सांसद किसी कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनकी पार्टी का है। अगर वो विपक्ष का होता तो मुद्दा होता। अगर यही उद्घाटन शायद सोनिया गांधी कर रही होती, हो सकता है विरोध हो रहा होता, लेकिन अब क्योंकि वो मोदी जी कर रहे इसलिए विरोध नहीं होगा, क्योंकि उनके पक्ष का आदमी कर रहा है। तो यहाँ बात हो रही सत्ता पक्ष की, उनके लिए फिर राष्ट्रपति का अपमान होता। अब अपमान नहीं लग रहा क्योंकि वो मोदी जी खुद कर रहे हैं। और मोदी जी इसी का नहीं, मोदी तो चाय के दुकान के शौचालय का भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। उन्होंने खुद किया बहुत सारे शौचालय का उद्घाटन। करना क्या चाहते हैं वो? मोदी जी पूरे देश के अंदर केवल दो ही काम कर रहे हैं, चुनाव के समय चुनाव प्रचार करते हैं या फिर विदेश जाकर अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, वहाँ जाकर के उनके लिए डील तय करते हैं। देश के अंदर करते क्या वो? 24 घंटा करें मोदी जी काम कर रहे हैं। अरे काम क्या कर रहे हैं ये तो बताओ। अभी आपने देखा होगा चुनाव प्रचार कर रहे थे मोदी जी। एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी एक मुख्यमंत्री चुनाव में चला जाता है, एक नगर पालिका चुनाव में चला जाता है, नगर पालिका चुनाव जिता दीजिए हमको। ये प्रधानमंत्री का काम है। वेतन तो प्रधानमंत्री का ले रहे हैं, सुरक्षा प्रधानमंत्री का ले रहे हैं, और जाकर काम किसका कर रहे हैं वो? इस देश के अंदर एक कानून बनना चाहिए कि जितने भी मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं जो ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खैर किसी पार्टी चुनाव प्रचार नहीं करता, लेकिन जितने लोग पदों पर मंत्री बैठे बने हुए हैं और प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको किसी भी चुनाव में प्रचार में भाग लेने की मतलब वही उन्हें होना नहीं चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये एक पद पे बैठे हुए हैं, हाई सिक्योरिटी के साथ पूरी व्यवस्था लेकर चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। आप पैसा तो प्रधानमंत्री का लेते हैं, छुट्टी लेकर जाते हैं मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री का छुट्टी लेकर चुनाव प्रचार करने जाते हैं अपनी पार्टी का? नहीं जाते ना। वो तो पैसा जनता का लेकर जा रहे हैं और जनता की सेवा के नाम पर जाकर अपनी पार्टी प्रचार कर रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। वो भी जाकर के वो इस तरह की बातें बयानबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री की बात को शोभा ही नहीं देता। करे मेरी जान को खतरा है, लोग मुझे मार देंगे, एक हफ्ते समय दे दीजिए, मैं तो चूल्हे पर लटक जाऊंगा, पता नहीं कहाँ लटक जाऊंगा। नोटबंदी में यही किया था उन्होंने पिछली बार। मतलब उनके जो शब्दों का स्तर है, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर, आप सोच ही नहीं सकते। जैसे मवाली होता है ना, सड़क पे चलता गुंडा, उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर खुद जाकर कहते हैं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे 100 गाली दे दी, मुझे 50 गाली दे दी। एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, वो कौन शब्द बोलेंगे उसको दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई। अभी उन्होंने कहा दिया पाकिस्तान वाले उद्घाटन करेगा आकर के। क्यों भाई? राष्ट्रपति नहीं है क्या अपने देश में? आप कह दीजिए देश का राष्ट्रपति सबसे मुख्य प्रथम नागरिक देश का नहीं होता, उसको अधिकार नहीं है क्या नाम है राष्ट्रपति भवन का कारण प्रधानमंत्री उसका करने के लिए, संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए? भाई उसके अंदर कुछ कमियां होनी चाहिए ना कि उसके योग्य नहीं है वो। तो कमी क्या है? कमी यही को दलित है।
बार बार ये प्रचार करते हैं कि मैंने चाय बेची, तो हिंदुस्तान में आज भी करोड़ों लोग चाय बेच रहे हैं। तो चाय बेचना कोई बुरी बात तो है नहीं कि चाय बेचना कोई बुरी बात है। और कहते हैं बर्तन मारती थी हमारी माँ, तो कौन लाखों माँ तो आज भी बर्तन मांज रही है, लाखों माँ तो आज भी सड़कों पे पड़ी हुई है। बात इसकी नहीं है, वो तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं लोगों के साथ, हर बात में इमोशनल कार्ड, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई तुम्हारे पर कौन अत्याचार कर सकता? सबसे बड़ी सुरक्षा लेकर आप बैठे हुए, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यहाँ पर लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे FIR लिख दिया, तो FIR नहीं लिखा जा रहा है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। उन्होंने कहा था रोजगार दूंगा, रोजगार मिला किसी को? नहीं मिला रोजगार, सबके चले गए। कहीं 15 लाख देंगे, सबके 15 लाख रुपए तो कर्जे ला दिए सबके ऊपर, हर आदमी के ऊपर मोदी जी ने 15 लाख का कर्जा ला दिया, और जब तक जाएंगे तब तक और ऊपर लाद के जाएंगे। देश के ऊपर कर्जा लदा है ना कि विकास के नाम पर, और कर रहे हैं खाली प्रचार। सुबह से लेकर मोदी जी का केवल एक एजेंडा, आप सुबह टीवी खोल लीजिए और पूरी की पूरी गोदी मीडिया केवल एक काम पे लगी हुई है कि मोदी जी ने आज ये कर दिया, मोदी जी ने आज ये कर दिया, मोदी जी ने आज ये कर दिया। विदेश गए थे, विदेश से लौटे, फिर उनका स्वागत शुरू, विदेश गए तो स्वागत शुरू। अरे करना क्या चाह रहे हो भाई? रोज डेली इवेंट, केवल इवेंट, कभी पार्टी के प्रचार के लिए, कभी हमने मित्रों के प्रचार के लिए, कभी खुद के प्रचार के लिए। मित्रों से क्या आशय आप? अरे मित्रों, अदानी अंबानी जिनका ठेका दिलवा रहे हैं, ये राफेल की जो डील हुई थी उसमें ठेका रिलायंस को, अनिल अंबानी को दिया गया था। अनिल अंबानी दिवालिया हो चुका है, उसको राफेल का ठेका दिया गया। ये मित्र ही तो हैं। अदानी को ठेका दिया गया, रोज पोर्ट पे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पोर्ट पे किसका माल आ रहा है? अरबों रुपए का, अरबों रुपए की, जो वहाँ पर नशीले पदार्थ आ रहे, किसके हैं वो? है कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मित्रों के हैं। अभी पीछे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कह रहे हैं हो जांच कर दिया हमने, सब कुछ क्लियर है, कोई इन्होंने घोटाला किया ही नहीं। उनके भाई के ऊपर पहले बाहर चल रहा है। भाई जो अदानी का है वो पहले से इंडिया से बाहर भागा हुआ है, पहले से घोषित है, वो इंडिया में आता ही नहीं वो। और मोदी जी कह रहे हैं सब चंगा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के भाई हैं, इसलिए सब चंगा है। जनता के ऊपर जनता ने आते एक शुद्ध ग्राम प्रधान नहीं चुन पाई जनता। प्रधानमंत्री कहाँ चुनेगी भाई? एक ग्राम प्रधान अगर ईमानदार चुनाव तो बताइए आप। जनता तो केवल पैसे बट रहे हैं, रुपए बट रहे हैं, सरकारें लालच दे रही है, सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कहां से कर दिया भाई? क्या कर रहे हो? अरे करोड़ों लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया इस 7 साल के अंदर। जिनके पास जॉब थी उनको जॉबलेस बना दिया आपने। किसानों को आपने खाली खत्तानी घोषित कर दिया, अब खिलाड़ियों का पाकिस्तानी घोषित करने पर लगे हुए हैं। करना क्या चाह रहे हैं ये? मतलब जो इनके खिलाफ बोले वो सारे देशद्रोही, या केवल यही देशभक्त बैठे हुए हैं? देश के अंदर को है ही नहीं। एक मामूली FIR कराने के लिए दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत हो जाती है कि FIR नहीं दर्ज होता, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता लोग FIR लिखाने के लिए। जहां पर राष्ट्रपति बैठा हुआ है, राष्ट्रपति वही महिला बैठी हुई है, उसके बाद ये हाल है। जहां संसद में महिलाएं बैठी उसके बाद ये हाल है। जिसको अपनी बेटी बता रहे थे, अपने परिवार का बता रहे थे, उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा। अब उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बताने लगे होंगे उनके सांसद, उनके लोग। तो 15 रुपए में मेडल मिलते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण सिंह खरीद के लेकर चले आए। जरूरत क्या इतना मेहनत करने की फालतू में? 15 रुपए मिलता है, 400-500 मंगा लें। चीन और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सबसे आगे निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान से आगे निकलना है। लड़ाई तो पाकिस्तान की है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता जो है वो अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पा रही है। क्यों? क्योंकि जनता को इतना गरीब बना दिया, इतना भुखमरी, इतना लाचारी ला दिया गया है कि लोग जो हैं वो छोटी छोटी लालच में फंस के अपना बड़ा मुकाम खो दे रहे हैं। 2024 के चुनाव पे अब की मोदी जी बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं अब की बार, गारंटी के साथ जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि इनका जो ड्रामा था ना, वो ड्रामा लोग समझ चुके हैं कि एक ड्रामेबाज को हमने बैठा दिया जिसका काम है नाटक करना, डेली नया एंटरटेनमेंट। अब की बार मोदी जी ने आकर बोला क्या कि नोटबंदी के बाद अब नहीं चलेगा नोट? बोला नहीं बोला ना? क्यों? क्योंकि पिछली बार छिछलेदर हो गई थी। रिपोर्ट तो जारी नहीं करी कि कितने नोट आए, कितने गए। जब चुनाव बीत गया उसके बाद बताने सारा काला धन आ गया। अरे कौन सा काला धन आ गया? जिसको बाबा रामदेव चिल्ला रहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, आया काला धन? स्विस बैंक से 1 रुपया आया कि नहीं आया? 15 लाख खाते में आए किसी के? नहीं आए। लेकिन हाँ 15 लाख का कर्ज ला दिया सबके ऊपर, देश के ऊपर, हर आदमी के ऊपर 15 लाख का कर्ज ला दिया मोदी जी ने। जितना कर्जा कांग्रेस ने 70 साल में लिया था उतना मोदी जी ने केवल इस 7 साल में ले लिया। ये देश की हालत। वो जनता के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है और जनता के ऊपर मास्टर स्ट्रोक है। सब कुछ जनता के ऊपर हो रहा है। वो जनता मर रही है, जनता बेरोजगार हो, जनता भुखमरी का शिकार हो रही है।